हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करियर क्रैक हब पे। आज की क्लास में हम लोग एक शानदार टॉपिक करने वाले हैं, ब्लड रिलेशनशिप। किसी भी एग्जाम्स में, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपी हो, सभी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। आज हम लोग जीडी के रिगार्डिंग तो करेंगे ही करेंगे। यदि आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिए तो आपके किसी भी एग्जाम्स के क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। आप अभी सीजीएल हुआ है, सभी सेट में एक क्वेश्चंस आपके कोडेड रिलेशन से था। इसमें तीन तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक आता है हमारा कोडेड रिलेशंस, एक आता है हमारा पजल जिसमें आप वर्ड्स यूज होते हैं, वर्ड पे बेस्ड होता है, और एक आता है हमारा फोटोग्राफ रिलेटेड। हम लोग हर क्वेश्चंस वन बाय वन करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। दो पार्ट में वीडियो बनाएंगे। एक पार्ट में हम लोग कोडेड सीखेंगे और एक पार्ट में हम लोग वर्ड और फोटोग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन सीखेंगे। बिल्कुल बेसिक से करेंगे, एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से आपको सिखाएंगे। आप यदि कहीं भी ब्लड रिलेशन कभी नहीं पढ़े हैं तो भी आपका काम होगा। तो इसमें जनरली जो हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं ब्लड रिलेशन से रिलेटेड, जनरली हम लोग तीन जनरेशन को जीते हैं। एक खुद का जनरेशन, एक फादर का जनरेशन और एक ग्रैंड फादर का जनरेशन। तो हमारे एग्जाम में भी तीन जनरेशन से क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी हम फोर्थ जनरेशन को भी जीते हैं, तो फोर्थ जनरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी कभी कभी आते हैं। जैसे ग्रैंड फादर के जो फादर होंगे वो कहलाएंगे ग्रेट ग्रैंडफादर। अब हिंदी में भी ग्रेट वर्ड यूज होगा। ग्रैंडसन के जो सन होंगे वो कहलाएंगे ग्रेट ग्रैंडसन। जनरली हमारे पास दो तरह के रिलेशंस होते हैं। एक होता है हमारा पैरेलल रिलेशंस और एक होता है हमारा जनरेशन गैप। सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हम डायग्राम इसमें बनाते हैं तो हमारा बेस जितना स्ट्रांग रहेगा हम क्वेश्चन उतने ही बेहतर तरीके से करेंगे। तो दो तरह के रिलेशंस हैं, एक है हमारा पैरेलल रिलेशंस और एक है जनरेशन गैप। पैरेलल रिलेशन की यदि हम बात करें तो हम उसको कहते हैं जो बराबरी का संबंध रखता है, जिसको हम कंटेम्पररी भी कहते हैं, जिसे हम समकालीन भी कहते हैं, या साधारण भाषा में आप समझे तो सेम जनरेशन। तो सेम जनरेशन में कौन कौन आ जाएगा? जैसे भाई बहन का जो रिलेशन है वो क्या है? सेम जनरेशन है। हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है तो वो सेम जनरेशन है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये सेम जनरेशन के जो रिलेशंस हैं जिसको हम पैरेलल रिलेशन कहते हैं उसका डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यदि हम लिखें यहाँ पे एक स्टेटमेंट कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, तो ए को हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, और बी पता नहीं, भाई भी हो सकता है और बहन भी। अब इस स्टेटमेंट में हिंदी मीडियम वाले बच्चे बिल्कुल हिंदी में लिख लेंगे। हम एक एक चीज हिंदी में भी बोलेंगे, चाहे हम इंग्लिश मीडियम क्वेश्चंस करेंगे या हम कोई स्टेटमेंट लिखेंगे। आप निश्चित रूप से कॉपी पेन से जुड़े रहिए और लिखते रहिए। इसी को लिखेंगे कि ए बी का भाई है। तो यदि भाई ए है तो ए को हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे, और बी पता नहीं, भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है। ब्रदर सिस्टर के बीच में हमेशा हम सिंगल लाइन का यूज करेंगे और दोनों ही पैरेलल बैठेंगे। दोनों ही क्या बैठेंगे? पैरेलल बैठेंगे। यदि आपके पास स्टेटमेंट रहेगा कि ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए बहन है, तो ए क्या हो जाएगा? माइनस, और बी क्या होगा? पता नहीं, भाई भी हो सकता है और बहन भी। तो भाई बहन एक पैरेलल रिलेशन है, हमेशा बराबर में बैठेगा, और भाई बहन के बीच आप सिंगल लाइन का यूज करेंगे। मेल के लिए हमेशा प्लस का यूज करेंगे और फीमेल के लिए हमेशा माइनस का यूज करेंगे। ब्लड रिलेशन में जैसे ही जेंडर क्लियर हो तभी हम जेंडर क्लियर करेंगे, अपनी मर्जी से नहीं या नाम से नहीं। जैसे पिंकू, लड़का का भी नाम हो सकता है, लड़की का भी। टिंकू, रिंकू, लड़का का भी नाम हो सकता है, लड़की का भी नाम हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है स्टेटमेंट पे। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि ए सिस्टर है तो ए को माइनस कर दिए। यहाँ पे है कि ए ब्रदर है तो ए को प्लस कर दिए। बी पता नहीं है भाई है या बहन है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। यदि हम देखें, लिखें कि ए इज द वाइफ ऑफ बी, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे ए बी की पत्नी है। तो ए पत्नी है तो ए क्या हो जाएगा? माइनस, ए क्या हो जाएगा? माइनस, और बी प्लस। अब यहां पे एब्सोल्यूट क्लियर हो जाएगा कि एक यदि पत्नी है तो दूसरा क्या है? पति है। यही मान के चलेंगे कि लड़का लड़की से शादी करेगा और लड़की लड़का से। एग्जाम में भी वही आएगा। तो यही चीजें एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ए वाइफ है तो ए हो गया माइनस और बी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। दोनों ही बराबर बैठेगा चूंकि सेम जनरेशन है, लेकिन दोनों के बीच हम डबल लाइन का यूज करेंगे। भाई बहन में सिंगल लाइन, हस्बैंड वाइफ में
डबल लाइन। मैं एक एक छोटी छोटी चीजों पे डिस्कस करने वाला हूं। यदि आप ये 2 वीडियो अच्छे से देख लिए तो मैं लिटरली गारंटी देता हूं सीजीएल का क्वेश्चन भी नहीं रुकेगा, जीडी की तो कोई बात ही नहीं। यदि रहेगा ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ए बी का पति है, तो ए क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि वो हस्बैंड है, तो हस्बैंड है तो मेल होगा, प्लस हो गया। और बी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। एब्सोल्यूट क्लियर है ना? तो ये 2 तरह के जो रिलेशंस हैं, ब्रदर सिस्टर और हस्बैंड वाइफ, ये हमेशा बराबर में बैठते हैं, इनको हम पैरेलल रिलेशंस कहते हैं, और यही सेम जनरेशंस के रिलेशंस हैं। और भाई बहन हमेशा सिंगल लाइन, हस्बैंड वाइफ के बीच हमेशा डबल लाइन, मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस। आई होप क्लियर हो गया होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट यदि हम बात करें जनरेशन गैप की, कि जनरेशन गैप के डायग्राम को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि इसमें डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपका डायग्राम सही निकल गया तो हर क्वेश्चन आप 1 शॉट में बनाओगे, चाहे वो किसी भी एग्जाम्स के क्वेश्चंस हों। जैसे रहेगा ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है। हिंदी मीडियम वाले घबराइएगा नहीं, मैं हिंदी बोल रहा हूं, आप कॉपी पेन लेके तैयार रहिए और लिखिए ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है। तो पिता कौन है? ए है। पिता कौन है? ए है। तो ए क्या हो जाएगा? प्लस, और बी पता नहीं, बेटा भी हो सकता है और बेटी भी। जेंडर यहां पे क्लियर है कि ए फादर है, तो हम ए को क्या किए? प्लस कर दिए। मदर फादर हमेशा ऊपर, मदर फादर हमेशा ऊपर, बच्चे हमेशा नीचे। यदि रहेगा स्टेटमेंट कि ए इज द मदर ऑफ बी, ए माता है, ए बी की माता है, तो ए क्या हो जाएगा? माइनस, और बी पता नहीं, बेटा भी हो सकता है और बेटी भी। मदर फादर हमेशा ऊपर, बच्चे नीचे, मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस। यदि रहेगा इसी का कन्वर्जन कि ए इज द सन ऑफ बी, ए बी का बेटा है, तो इस बार कौन है? ए बी का बेटा है, तो ए क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बी कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। मदर फादर हमेशा ऊपर, बच्चे नीचे। अब यहां पे ए बेटा है तो ए को प्लस कर दिए। जेंडर क्लियर है? बी का जेंडर क्लियर नहीं है, मदर भी हो सकते हैं और फादर भी। इसी तरह से यदि रहेगा ए इज द डॉटर ऑफ बी, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे ए बी की बेटी है, ए बी की बेटी है, तो ए क्या हो जाएगा? माइनस, ए क्या हो जाएगा? माइनस, और बी ऊपर चला जाएगा, है ना? बी पता नहीं मदर है या फादर है, मदर फादर हमेशा ऊपर, बच्चे नीचे। एकदम याद रखिएगा, मदर फादर हमेशा ऊपर, बच्चे नीचे। और याद ना रहे तो याद रखिएगा बाप बाप होता है। क्यों? क्योंकि आप डीएम बन जाओ, आप कांस्टेबल बन जाओ, पापा तो पापा है, मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन है। तो हमेशा मदर फादर ऊपर और बच्चे नीचे। आई होप क्लियर हो गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक जनरेशन डायग्राम हमें और सीखना है कि हम ग्रैंडफादर के जनरेशंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद हम रिलेशंस के बारे में थोड़ा जानेंगे, फिर हम क्वेश्चंस पे चलेंगे और फिर 1 बाय 1 क्वेश्चंस करेंगे। बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चंस करेंगे, 2023-24 के क्वेश्चंस करेंगे। साथ ही साथ आपका प्रैक्टिस भी होगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चला जाएगा। जैसे है ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी, ए क्या है? दादा है। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे ए बी का दादा है, तो ए ग्रैंडफादर है, तो ए को क्या करेंगे? प्लस। अब ये ग्रैंडफादर है तो इसका एक जनरेशन यहां होगा। अब जब इनके बच्चे होंगे तभी वो दादा बनेगा, और किसका दादा है? वो बी का दादा है, तो यहां पे किसका पोजीशन होगा? बी का। बट बी का जेंडर क्लियर नहीं है कि वो ग्रैंडसन है या ग्रैंड डॉटर है, वो पोता है या पोती है। बट स्टेटमेंट से ये क्लियर है कि ए ग्रैंडफादर है तो ए को प्लस कर दिए। इसका एक जनरेशन यहां आएगा और एक जनरेशन उससे नीचे। यदि रहेगा ए इज द ग्रैंडमदर ऑफ बी, ए इज द ग्रैंडमदर ऑफ बी, ए बी की दादी है, तो ए क्या हो जाएगा? माइनस। इसका एक जनरेशन नीचे आएगा और फिर एक जनरेशन नीचे आएगा, तभी वो दादी होगी, और बी यहां आ जाएगा। किसकी ग्रैंडमदर है? बी की, तो बी का जेंडर क्लियर नहीं है, ग्रैंडसन है या ग्रैंड डॉटर है। लेकिन ये क्लियर है कि ए ग्रैंडमदर है तो माइनस कर दिए। फीमेल के लिए हमेशा
माइनस। यदि रहेगा ए इज द, इसी का कन्वर्जन, ग्रैंडसन ऑफ बी, ए बी का ग्रैंडसन है, पोता है, तो ए क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ग्रैंडसन है। इसका एक जनरेशन इससे ऊपर जाएगा, इसके मदर फादर, और इसके मदर फादर इससे ऊपर जाएगा। यहां पे कौन बैठेगा, बी। अब बी का जेंडर क्लियर नहीं है कि वो ग्रैंडफादर है या ग्रैंड मदर है, लेकिन ए का जेंडर क्लियर है कि ग्रैंडसन है, तो हमने ए कर दिया। इसके मदर फादर यहां होंगे, इसके ऊपर मदर फादर। तो इस तरह से हम जनरेशन गैप के रिलेशंस को एस्टैब्लिश करते हैं। यदि रहेगा ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ बी, ए बी की पोती है, ग्रैंड डॉटर है, तो ए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यस और नो। और इसका एक जनरेशन इसके मदर फादर इसके ऊपर, और इसके मदर फादर इसके ऊपर, यहां पे कौन बैठेंगे, बी। जो ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर होंगे उनका जेंडर क्लियर नहीं है इस स्टेटमेंट के हिसाब से। तो इस तरह से हम डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं जनरेशन गैप का और पैरेलल रिलेशन का। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग रिलेशंस के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, फिर हम क्वेश्चन पे चलेंगे। अब देखिए यहां पे मैंने आपके लिए बना दिया है, तैयार कर दिया है। ये यदि आप लर्न बाय रोट कर लेते हैं तो ऑप्शंस क्लिक करने के दौरान आपका 5 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड सेव हो जाएगा। और ये लर्न बाय रोट करना बहुत जरूरी है। जैसे है कि मदर्स सिस्टर, तो आंट है, आपको पता है, ये सारे रिलेशंस आप जी चुके हैं, जीते हैं, तो पता है। लेकिन हम एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे तो हम इसे लर्न बाय रोट कर लेंगे कि हमको सोचने के लिए 5 सेकंड का भी वक्त ना लगे। मदर्स सन ब्रदर हो जाएगा, एल्डर्स ब्रदर्स वाइफ, अब दिमाग में आएगा भाभी। अब यहां पे ये दिमाग में होना चाहिए सिस्टर इन लॉ, कि हाँ ब्रदर्स वाइफ जो है वो सिस्टर इन लॉ है। अब यदि ये पता है आपको तो 5 सेकंड आपका जाया नहीं होगा एग्जाम्स में। ये मैं उस पर्सपेक्टिव से एक एक छोटी छोटी चीजों पे मैंने फोकस किया है कि जहां से आप समय बचा सकें, है ना। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आपका ये है, जैसे है वाइफ्स फादर यहां पे, तो फादर इन लॉ आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। सिस्टर्स हस्बैंड ब्रदर इन लॉ, मतलब बिना 1 सेकंड जाया किए यदि आ रहा है सिस्टर हस्बैंड ब्रदर इन लॉ तो फिर आप ठीक है। और यदि नहीं आ रहा है, 5 सेकंड भी वक्त लग रहा है, तो लिखिए और याद कीजिए। मेहनत करना ही पड़ेगा, ये मैं डे 1 से आपको कह रहा हूं। तभी ये जो बैच का नाम है सफलता का सफर, उसका कोई उद्देश्य पूरा होगा। आपकी सफलता में मेरी सफलता छुपी हुई है। आप जीतेंगे तो हम भी जीतेंगे। थिंक विन विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसे हम कहते हैं कोडेड रिलेशनशिप। देखिए 2024 का ये क्वेश्चंस है। इस बार भी सीजीएल में सभी 2024 में इसी तरह के कोडेड वाला क्वेश्चंस आया था, तो आज हम लोग कोडेड पर करेंगे। अगली क्लास में हम लोग वर्ड और फोटोग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास कोड दिया रहता है उसी कोड के हिसाब से हम क्वेश्चन पे उस कोड को अप्लाई करते हैं और फिर रिलेशंस के बारे में बताते हैं। जैसे यहाँ पे है a डिवाइडेड बाई b, तो अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है a डिवाइडेड बाई b मींस a इज द सन ऑफ b। a डिवाइडेड बाई b का अर्थ है a b का पुत्र है, a b का पुत्र है, a b का पुत्र है। तो यहाँ पे a डिवाइडेड बाई b का मतलब हो गया a इज द सन ऑफ b। तो a सन है तो a को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। b कहां जाएगा, ऊपर। अभी अभी सिखाए हैं मदर फादर ऊपर और बच्चे नीचे। b प्लस सी, b प्लस सी का मतलब a प्लस b का मतलब क्या है, a इज द मदर ऑफ b, a मदर है। तो यहां पे b प्लस सी का मतलब क्या हो जाएगा, b इज द मदर ऑफ c। तो b को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जेंडर क्लियर है। अब c कहां आएगा, नीचे। आप सोचेंगे कि कोई बैठा हुआ है, तो भाई बहन का जो डायग्राम बनता है वो सिंगल लाइन और पैरेलल। तो यहां पे कौन बैठ जाएगा, c। भाई बहन हमेशा सिंगल लाइन और पैरेलल। c इंटू डी, c इंटू डी का मतलब क्या है, a इज द फादर ऑफ b। तो यहां पे क्या हो जाएगा, c इज द फादर ऑफ d। तो c को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। फादर है तो प्लस कर देंगे। और d कहां जाएगा, नीचे। अब डायग्राम तो बन गया। अब कई बार बच्चे क्या होता है कि डायग्राम बनाने के बाद बच्चे कंफ्यूज हैं कि किसके बारे में बताएं सर, तो उसके लिए एक क्लू बता रहा हूं। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, जिसमें टू लगा हो, ध्यान से सुनना, जिसमें टू लगा हो, या हिंदी मीडियम अभिव्यक्ति में ए का डी से क्या संबंध है, या जिसमें से लगा हो, जिसमें टू लगा हो या जिसमें से लगा हो, वो आपको बनना है। यानी आप खुद को डायग्राम में ले आओ, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो क्या है, किसमें
टू लगा हुआ है। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तो डी में लगा हुआ है, तो ये डी कौन बनेगा, डी आपको बनना है। और जाना कहां तक है, आपको जाना है ए तक, ए के बारे में बताना है। तो अब आप बताइए कि यदि ये आप हैं तो ये आपके कौन है, फादर हो गए, और ये फादर्स ब्रदर हो गए यानी अंकल। अब यहां पे ऑप्शंस में दिया हुआ है फादर्स ब्रदर, क्लियरली दिया हुआ है, तो आप इसी को क्लिक कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, फादर्स ब्रदर। तो फिर से एक बार मैं कह रहा हूं कि जिसमें टू लगा है या जिसमें से लगा है वो आपको बनना है, और जो दूसरा लेटर रहेगा उसके बारे में आपको बताना है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। जैसे कह रहा है कि के माइनस एल, तो माइनस का मतलब यहां पे क्या है, आई इज द ब्रदर ऑफ जे। हिंदी मीडियम वाले ये मत सोचिएगा कि मैं इंग्लिश कर रहा हूं, यहां पे देखिए आई माइनस जे का अर्थ आई जे का भाई है, बिल्कुल लिखा हुआ है ना। तो के माइनस एल तो क्या हो जाएगा, के एल का भाई है, तो के को प्लस कर देंगे, भाई है तो एल इसी लाइन में बैठ जाएगा। एल डिवाइडेड बाई एम, तो डिवाइड का मतलब क्या है, सिस्टर है, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे और m इसी लाइन में बैठ जाएगा। भाई बहन सिंगल लाइन बराबर में बैठेगा। और m प्लस n, प्लस का मतलब क्या है, हस्बैंड है, तो m हस्बैंड है तो प्लस हो जाएगा, और n इसी लाइन में बैठ जाएगा डबल लाइन के साथ, हस्बैंड वाइफ डबल लाइन, भाई बहन सिंगल लाइन, और ये प्लस है हस्बैंड है तो ये क्या हो जाएगा, वाइफ। अब कह रहा है हाउ इज के रिलेटेड टू m, ठीक से देखिए आपको क्या बनना है, m बनना है। क्या बनना है आपको, m। जाना कहां तक है, आपको जाना है k तक। कहां तक जाना है, k तक। तो ये कौन है, आपका ब्रदर है। ऑप्शन में देखिए ब्रदर कहां पे है, ये रहा आपका ब्रदर। आई होप क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि s प्लस एच, प्लस का मतलब क्या है कि e इज द ब्रदर ऑफ f, तो s इज द ब्रदर ऑफ H, S is the brother of H। H into I, into का मतलब क्या है, E is the wife of F, तो H is the wife of F, husband wife डबल लाइन है ना। ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि ये वाइफ है तो वो एब्सोल्यूट हस्बैंड है। अब I प्लस जे, तो I प्लस जे, प्लस का मतलब क्या है, ब्रदर है, भाई है, तो F is the I प्लस जे, S H, अच्छा H इंटू आई, इंटू का मतलब था यहाँ पे वाइफ, तो H वाइफ है, ये F नहीं है, ये आपका I है ना, ये आपका I है, ये आपका I है ना, ठीक है। तो ये प्लस हो गया। अब I प्लस जे, प्लस का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रदर, तो I ब्रदर है J का, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, J हो जाएगा। अब आपको क्या बनना है, आपको बनना है I। टू किस में लगा है, आई में। जाना कहां तक है, एस तक जाना है, तो ये आप हैं, ये आपकी वाइफ है, तो ये वाइफ्स ब्रदर, ब्रदर इन लॉ। अब यहाँ पे यदि हम देखें तो ऑप्शन में डायरेक्ट लिखा हुआ है वाइफ्स ब्रदर, तो आप इसी को क्लिक कर देंगे कि वाइफ्स ब्रदर। आई होप क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टी डिवाइडेड बाय आर। अब डिवाइड का मतलब क्या है, बेटा है, तो यहाँ पे टी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा आपका सन। यदि मैं देखूं t डिवाइडेड बाय r, तो डिवाइड का मतलब क्या है, सन है, तो t को यहाँ पे रखिए और प्लस कर दीजिए, है ना। t इज द सन ऑफ r, r कहाँ चला जाएगा, ऊपर, है ना। डिवाइड का मतलब क्या है, a इज द सन ऑफ b, तो t इज द सन ऑफ r, बेटा है। मदर फादर ऊपर, बच्चे नीचे। r प्लस s, प्लस का मतलब क्या है, ब्रदर, तो r प्लस का मतलब है ब्रदर, तो r ब्रदर है s का, तो प्लस हो जाएगा, s यहाँ पे हो जाएगा। s माइनस m, माइनस का मतलब है फादर, तो S फादर है M का, तो ये भी प्लस हो जाएगा, और M कहाँ आएगा, नीचे, है ना। अब आपको क्या बनना है, आपको बनना है S। जाना कहां तक है, T तक जाना है, तो ये आप है ना, और आपको जाना है T तक, तो ये कौन है आपका, ब्रदर, और ब्रदर्स का ये कौन है, सन है, ब्रदर्स सन। ऐसा ऑप्शन है, बिल्कुल है, पहला ही ऑप्शन आपका है। और क्वेश्चन देखिए 2024 का है, मैंने एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं डाला है, जिससे कि आपका प्रैक्टिस भी हो और कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा आपका अच्छा बने। बाकी आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं कॉन्सेप्ट सीखने के बाद, चाहे CGL हो, CHSL हो, CPO हो, सभी एग्जाम्स के क्वेश्चन एक ही जैसे होते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, H माइनस एफ, माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए ठीक से, R इज द हस्बैंड ऑफ S, तो H इज द हस्बैंड ऑफ, H इज द हस्बैंड ऑफ F, हस्बैंड वाइफ के बीच डबल लाइन, और ये प्लस है तो वो एब्सोल्यूट माइनस है। F इंटू आई, इंटू का मतलब देखिए ठीक से, यहाँ पे सिस्टर है, यानी कि F सिस्टर है I की, तो इसी लाइन में सिंगल लाइन, भाई बहन सिंगल लाइन। I डिवाइडेड बाई Z, डिवाइड का मतलब देखिए डाउटर है,
R इज द डॉटर ऑफ S, तो यहाँ पे I इज द डॉटर ऑफ J, तो माइनस कर दीजिए और J कहाँ जाएगा, ऊपर, मदर फादर ऊपर, बच्चे नीचे। आपको क्या बनना है, हाउ इज H रिलेटेड टू J। मैंने जो क्लू आपको बताया, आपको बस ये देखना है 2 कहाँ पे लगा हुआ है, 1 सेकंड में आपके पास आंसर आ जाएगा। आपको 2 बनना है, J बनना है, जाना कहाँ तक है भाई, H तक जाना है। तो आपका ये कौन है, आपका ये डॉटर है, और ये कौन है, डॉटर्स हस्बैंड है, ये भी डॉटर है, ये भी डॉटर है, तो डॉटर्स हस्बैंड। आप देखिए डॉटर्स हस्बैंड ऑप्शन नंबर सी में है, यहाँ पे डॉटर्स हस्बैंड, और ये क्वेश्चन 2024 का है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। I प्लस जे, आई प्लस जे का मतलब क्या है, E इज द ब्रदर ऑफ F, E इज द ब्रदर ऑफ F, तो यहाँ पे I इज द ब्रदर ऑफ J। तो भाई बहन सिंगल लाइन पैरेलल बराबर में बैठेगा। J डिवाइडेड बाय K, तो डिवाइड का मतलब क्या है, सिस्टर है, तो यहाँ पे J सिस्टर हो जाएगा, K इसी लाइन में बराबर में सिंगल लाइन में K हो जाएगा। और K माइनस L, माइनस का मतलब क्या है, बेटा है, E इज द सन ऑफ F, तो K इज द सन ऑफ L, तो प्लस कर देंगे, L कहाँ जाएगा, ऊपर, मदर फादर ऊपर, बच्चे नीचे। आपको क्या बनना है, आपको बनना है L। जाना कहां तक है, J तक, ये आपको बनना है। जाना कहां तक है, J तक। कौन है, ये आपका डॉटर है, कहीं पे देखिए तो है ऑप्शन में, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है आपका 2024। आई होप क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। ये कह रहा है A इंटू बी, इंटू का मतलब क्या है, P इज द मदर ऑफ Q, तो यहाँ पे A इज द मदर ऑफ B, तो मदर फादर ऊपर, बच्चे नीचे। B डिवाइडेड बाय C, डिवाइड का मतलब है फादर, तो B फादर हो जाएगा, और C कहाँ आएगा, नीचे, बिल्कुल नीचे आएगा। B डिवाइड का मतलब है फादर, तो B फादर है C का। C माइनस D, माइनस का मतलब है सिस्टर, तो माइनस कर दीजिए और इसी लाइन में D को बिठा दीजिए, C माइनस D। प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पे ब्रदर है, तो D ब्रदर हो जाएगा E का, तो प्लस कर दीजिए और इसी लाइन में E को बिठा दीजिए। और E माइनस F, माइनस का मतलब है सिस्टर, माइनस का मतलब है सिस्टर, तो E को माइनस कर दीजिए, इसी लाइन में F को बिठा दीजिए। हाउ इज A रिलेटेड टू F, आपको क्या बनना है, F बनना है। जाना कहां तक है, A तक, ये आप हैं। जाना कहां तक है, A तक। आप ही बताइए, ये सब भाई बहन हैं। ये कौन है, आपके फादर, और ये क्या हो गया, फादर्स मदर। ऑप्शन में ढूंढिए फादर्स मदर, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन आया है 2024। आई होप क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका Q डिवाइडेड बाई X, तो डिवाइड का मतलब क्या होता है, सिस्टर, तो Q सिस्टर है, माइनस कर देंगे, X भाई बहन बराबर सिंगल लाइन, X प्लस वाई, प्लस का मतलब है आपका हस्बैंड, तो X में प्लस कर देंगे, और डबल लाइन Y, हस्बैंड वाइफ, डबल लाइन पैरेलल, तो ये हो गया माइनस। और y इंटू जेड, इंटू का मतलब है मदर, ऑलरेडी माइनस में है, तो यहाँ पे आपको हम क्या करेंगे, जेड कर देंगे। अब आपको क्या बनना है, हाउ इज Q रिलेटेड टू जेड, 2 किस में लगा है, जेड में। जाना कहाँ तक है, Q तक, ये आप है, जाना है Q तक। अब आप देखिए, ये मदर है, ये आपका फादर है, और ये फादर्स सिस्टर। ऑप्शन में देखिए फादर्स सिस्टर, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आई होप कि आपका ये कोडेड वाला क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वर्ड से रिलेटेड पजल टाइप है, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक आई होप यू ऑल एंजॉय द क्लास। और अगर मजा आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हर टाइप के क्वेश्चन हम आंसर आपके लिए अलग अलग तरीके से और अपडेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्यार और स्नेह देने के लिए। थैंक यू।